नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद से अब आगे का प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्योंकि जब जब सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देती है तो वो वहाँ तक सीमित नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ जाने के बाद में सभी रास्ते बंद नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है। अनगिनत उदाहरण है, मेरे पुराने वीडियोस आप देखिए, मैंने कई बार बता दिए हैं कि किन किन ऐसे मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर आने के बाद भी कई बार संशोधन देखने के लिए मिले हैं। लेकिन अगर बात की जाए एनसीटीई की नई अधिसूचना, बीएड की योग्यता, साथ ही साथ बीएड योग्यता पर सरकार के स्टैंड को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे एनसीटीई और केंद्र की सरकार की रिव्यू पिटीशन के बारे में, कई नई और ऑथेंटिक जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, जानकारी आपको पूरी मिलेगी। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज़्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। अब बीएड के साथ साथ बीटीसी अभ्यर्थी भी हैं। मुझे बहुत सारे बीटीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि सर, आप इस मुद्दे पर बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन आप बात को समझ नहीं रहे कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं जो सच है उसको आपको रखने के प्रयास कर रहा हूं। कल को अगर सरकार ऐसी राजनीति आपके साथ कर देती तो मैं इस मुद्दे पर तब भी आपके लिए इसी तरीके से बोलता और सही जानकारी देने की कोशिश करता। मैंने तो ग्रुप भी बनाया बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें अभ्यर्थी जाकर जुड़कर अपने साथियों के साथ मिलकर इस मुद्दे पे आगे मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, इन दोनों की तो लड़ाई है ही नहीं है। आप लोग तो बेवजह आपस में लड़ रहे हैं। क्यों, समझने की कोशिश करिए। जैसे कि सरकार के माध्यम से बीएड को एलिजिबल किया गया था, अब इसमें बीएड वाले छात्रों ने तो नहीं कहा था धरना प्रदर्शन करके कि हमें एलिजिबल कर दो, है ना। पिछले 5 सालों से लगातार बीएड प्राइमरी में एलिजिबल था। 28 जून 2018 से लेकर ये यहाँ पर लगातार एलिजिबल रहा। लेकिन बाद में क्या देखने के लिए मिलता है कि 5 साल के बाद में इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन समस्या ये हुई कि 5 सालों के अंदर लाखों बीएड छात्रों ने जो सरकार को पैसे दिए अपनी फीस के रूप में, जो टेट सीटेट पास करके हर बार उनको सप्ताह की तरीके से देना पड़ा, 1000, 1500 या फिर जो लाखों रुपए खर्च करके बीएड बीटीसी, किसी ने अपने माता पिता की खेत बेच दिया, किसी ने जमीन गिरवी रख दी। तो ये चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आप लोग अभ्यर्थी हैं, आपस में आप वैसे ही लड़ रहे हैं, लड़ाई आपस में आपकी है ही नहीं है। लड़ाई तो यहाँ पे सरकार बनाम बीएड की है, क्योंकि सरकार ने बीएड को लाए थे। अब बीएड बाहर निकल गया तो सरकार से मांग कर रहे हैं, और मांग करना जायज़ भी है। और मैं यहाँ पे बीएड को लेकर जो जानकारी दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बीएड के अभ्यर्थियों के लिए दे रहा हूँ, और इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनको समझने की आवश्यकता है। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि भाई बीटीसी के पास मौके नहीं है। ये बात सत्य है कि बीटीसी के पास कम मौके होते हैं, लेकिन उस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया जा सकता है एनसीटीई के माध्यम से कि उनके मौके बढ़ाए जाएं। सरकार जूनियर के अंदर वैकेंसी निकाले, और भी कई एडेड जूनियर वैकेंसी होती है वो निकाली जाती हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज इनको करवा दिए जाएं जिससे कि टीजीटी पीजीटी में आ जाएं। लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वो दूसरी है। वो लड़ाई ये है कि बीएड को सरकार ने एलिजिबल किया, करोड़ों रुपए वसूल लिए, अरबों खरबों रुपए, आप गिनती नहीं कर सकते इतने रुपए। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर कर दिया तो उनके तो सपने टूट गए ना, जो पैसे खर्च करके खड़े हुए थे। इसलिए बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे पे मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं। कल को बीटीसी के साथ अगर भगवान ना करे ऐसा कोई कुछ हो जाता तब भी मैं खड़ा होता। 69,000 में आपने देखा होगा कि वहां पे भी ऐसा हुआ था, मैं आपके साथ था।
तो ये मुद्दा बीएड बनाम सरकार का है, आप लोग आपस में न लड़े तो बेहतर होगा। मुद्दे की बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया तो अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर पे मांग ये की गई, वी वांट बीएड इन पीआरटी। इसको लेकर पूरे देश भर के अंदर 8,42,000 से ज़्यादा ट्वीट हो गए और लगातार ये ट्वीट अभी भी जारी हैं। देर शाम आते आते 8.5 या 9 लाख तक ट्वीट हो चुके हैं और ये अभी और बढ़ेंगे। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है एनसीटीई की नई अधिसूचना को लेकर। दोपहर को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि एनसीटीई के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है, जिसको आपातकालीन बैठक के नाम से मैंने आपको बताया था। और उस बैठक के अंदर इस मुद्दे पे विचार किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर दिया गया है उसको किस तरीके से आगे फॉलो किया जाए या उसके लिए आगे जाया जाए, क्योंकि जाने के दो रास्ते अभी भी मौजूद हैं। पहला रास्ता ये है कि सरकार रिव्यू पिटीशन फाइल करे, साथ में एनसीटीई फाइल करे और एमएचआरडी, ये तीनों मिलकर रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। साथ में बीएड वाले छात्र भी जा सकते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सुनेगा। और यही जानकारी मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले आकर दी थी कि एनसीटीई की जो कल जजमेंट आया है उसको लेकर बैठक जारी है और यहाँ पे नए नोटिफिकेशन को लेकर साथ ही साथ रिव्यू किया जा रहा है कि डिसीजन को लेकर क्या किया जाए। क्या दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, एक ऐसी पिटीशन फाइल की जाए जिसके अंदर इस मुद्दे को और अच्छे तरीके से सरकार के सामने रखा जाए, कोर्ट के सामने, जिससे कि बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ जो गलत हो रहा है उसको बचाया जा सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और एनसीटीई के माध्यम से विचार विमर्श किया जा रहा है। आने वाले कुछ ही समय के अंदर इस बात को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार कब तक अपनी रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी। हो सकता है इसमें आपको 1 या 2 दिन या 3 दिन तक इंतजार करना पड़े, लेकिन ये भी सत्य है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए एनसीटीई की नई अधिसूचना को लेकर, तो जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए गए ऑर्डर को लेकर एनसीटीई ने अपने विशेषज्ञों को भेजा है और उनसे पूछा गया है कि इस ऑर्डर के आधार पर एनसीटीई अब आगे क्या कर सकती है। क्या कोई नई अधिसूचना जारी करके बीएड की योग्यता में बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद है वो भी खत्म हो जाए और बीएड वाले छात्रों को मौका मिल जाए, या कुछ और ऐसा संभव है जिसके चलते अभ्यर्थियों को एकजुट करके एक ही भर्ती में बिठाया जा सके। हालांकि बीटीसी वाले अभ्यर्थी इस बात को लेकर किसी कीमत पे सहमत नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं उनको एक ही भर्ती में बैठने का मौका मिले, सिर्फ उन्हीं को मिले। लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा हुआ है जहां पर बीटीसी पर्याप्त संख्या में नहीं होते हैं और सीटें खाली चली जाती हैं, जैसा कि हाल ही में देखने के लिए मिला था उत्तर प्रदेश की 68,000 के अंदर। उसके बाद बड़ी संख्या में बीटीसी पास तो हुए लेकिन भर्ती नहीं आई। ऐसे टीजीटी पीजीटी एलटी गेट में हो जाता है, टीजीटी पीजीटी में नहीं होता, एलटी गेट में हुआ था, तो सरकार वहां पे भी कोई प्रावधान बनाकर बीटीसी वाले छात्रों को शामिल कर ले। इस मुद्दे पे विचार करने योग्य बातें तो यही हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपस में आप लोग लड़ते रहे तो वैकेंसी बहुत दूर हो जाएगी और सरकार तो यही चाहती थी कि आप लोग आपस में लड़ते रहे, उनको वैकेंसी देनी ना पड़े। तो जो सच है वही आपको समझाने का प्रयास है। एनसीटीई के माध्यम से इस समय 2 मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। पहला मुद्दा ये है कि रिव्यू पिटीशन फाइल की जाए सरकार के साथ मिलकर। दूसरा मुद्दा ये है, विशेषज्ञों से जानकारी मांगी जा रही है कि एनसीटीई एक नई अधिसूचना जारी करे इस मुद्दे को लेकर और उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ये समझनी होगी कि सरकार का स्टैंड क्या है। आप लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे, सरकार का स्टैंड जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। अगर सरकार बीएड के पक्ष में है तो वो बीएड को किसी न किसी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लेगी और यही बीएड वाले अभ्यर्थी चाहते भी हैं, इसीलिए उनके माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, जो कि अगर आपने ट्वीट नहीं किए तो करने चाहिए। मैंने आपको लिंक भी दिया है ट्विटर का, साथ ही साथ उस ग्रुप का, उसमें जाकर जुड़िए। तो सरकार के सामने आपको मांग रखने की आवश्यकता है। सरकार इस बात को लेकर एनसीटीई के साथ में विचार विमर्श कर रही है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आए हुए ऑर्डर के आधार पर अब आगे की रणनीति बनाई जाए। लेकिन तब तक बीएड वाले अभ्यर्थियों को हाथ पे हाथ रख के बैठने की आवश्यकता है के बजाय आप सभी को एकजुट होकर इस मुद्दे पर लड़ने की आवश्यकता है, मुद्दा उठाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की वीडियोस को आपको शेयर करने की आवश्यकता है। आप लोग लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सरकार सोचेगी कि बीएड वाले अभ्यर्थी तो शांत हो गए, मुद्दा खत्म हो गया, चलिए बैठ जाइए। लेकिन अगर सरकार का स्टैंड है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फिर से मौका दिया जाए, तो आपको इन मुद्दों को लगातार वायरल करना पड़ेगा, चीज़ों को और लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तभी जो लाखों
माँ बाप का सपना था पैसे खर्च करके आपको शिक्षक बनाने का, वो पूरा हो सकेगा। इसीलिए आपस में लड़ने के बजाय आपका टारगेट सरकार पे होना चाहिए। अगर आप बीटीसी हैं तो आप जाइए शिक्षक भर्ती के लिए मांग कर लीजिए, सरकार शिक्षक भर्ती दे दे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि शिक्षक भर्ती दे। इसी वजह से उन्होंने बीएड बीटीसी का मामला खड़ा कर रखा था। अब उसके आ जाने के बाद से आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो खास तौर पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका फोकस सरकार पर जाकर अपने आप को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में कैसे दोबारा से लाया जाए, इसके लिए दबाव बनाएं। जो भी रणनीतियाँ बताई जा रही हैं उनको फॉलो करें। और साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से अपडेट है वो तो मैं आप सभी को बता ही रहा हूँ। सरकार का स्टैंड जब तक पूरे तरीके से साफ नहीं हो जाता ऑफिशियल तौर पर, तब तक आप सभी को लगे रहना है। अभी जानकारी अंदरूनी तौर पर आनी शुरू हुई है। सरकार आकर इस मुद्दे पर अगर एक बार अपना स्टैंड क्लियर कर दे कि भाई वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, अगर रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं करते हैं तो इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से बीएड को दोबारा से लाया जा सकता है, इस मुद्दे पर विचार करेंगे। तभी आप सभी को बैठना पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले आप लोग एकजुट हो जाएं। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बीएड वाले अभ्यर्थी या फिर बीटीसी वाले अभ्यर्थी अपने अपने मुद्दों पर ध्यान दें। बीटीसी वालों को लगता है कि अगर भाई नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आनी चाहिए तो आप लोग सरकार पे प्रेशर बनाइए। आपस में लड़ने से अच्छा यही होगा कि आप लोग अपने अपने टारगेट बनाएं और अपने मुद्दों पे ध्यान दें। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस बात को लेकर परेशान है कि भाई सरकार अब बीएड को लेकर कुछ नहीं करने वाली है, तो ध्यान से समझ लीजिए कि मुद्दों को लेकर विचार किया जा रहा है। आज एक बैठक भी देखने के लिए मिली है और उस बैठक के अंदर इस मुद्दे पर जानकारी दी गई कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और बीएड को लेकर क्या क्या रास्ते अभी खुले हुए हैं, चाहे वो रिव्यू पिटीशन के माध्यम से हो, अध्यादेश के माध्यम से हो। अब अध्यादेश क्या है इसके बारे में जानने के लिए मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बता दिया है कि केंद्र सरकार चाहे तो अध्यादेश के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थियों को दोबारा से लागू कर सकती है। फिलहाल ये हो जाती है बात रिव्यू पिटीशन और सरकार के स्टैंड को लेकर। अगर बात की जाए दूसरे राज्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी अभ्यर्थियों की तरफ से पूछा जा रहा था कि सर दूसरे राज्यों के बारे में बताइए क्या अपडेट है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अपना जो ऑर्डर दिया गया है उसमें 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। अब जब ये नोटिफिकेशन रद्द हो जाता है तो आपको इतना समझ लेना चाहिए कि जिस भर्ती के अंदर आप बैठे थे वो सभी भर्तियां इसी नोटिफिकेशन पर आधारित थीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, लेकिन जो पुरानी भर्तियां हैं वो टिकी हुई हैं एनसीटीई के नोटिफिकेशन पर। क्योंकि आपने सुबह बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में न्यूज़ देखी होगी, बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी बोल रहे थे कि भाई हम जब तक कोई फैसला नहीं लेंगे जब तक एनसीटीई कोई आदेश जारी नहीं कर देती। यानी कि अगर एनसीटीई इस मुद्दे को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर देती है कि भाई पुरानी भर्तियों के अंदर या बीएड को लेकर जो भी अपना आदेश देती है उसके आधार पर नई और पुरानी भर्तियां यहां से प्रभावित होंगी। तो जो पुरानी भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, उन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ही ऑर्डर दिया है और वो ये है कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द माना जाए। अब उसके आधार पर चाहे कोई भर्ती पूरी हो गई है या चल रही है या फिर आने वाली थी, वो सभी भर्तियां इसी के अंडर में आती हैं। लेकिन चूंकि अभी एनसीटीई ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, एनसीटीई ने इस बात को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसी वजह से पुरानी भर्तियों को लेकर अभी आपको कोई अपडेट नहीं मिली है। अगर एक बार एनसीटीई अपने माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है भर्तियों को लेकर तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।